रबीउल अव्वल का माह मुसलमानों ने बड़े जोश व खरोश से नबी के मिलाद मनाए, नबी के घर की बात की। और हम शियों को अच्छा लगता है वो हर मुसलमान जो इस घर की बात करे। हम तंग नजर लोग नहीं, हम आला ज़र्फ लोग हैं। हमें अच्छे लगते हैं वो लोग जो इस घर की बात करें। हमें बड़ी प्यारी लगती हैं वो मस्जिदें जो रबीउल अव्वल में सजें। हम आला ज़र्फ लोग हैं, हम नबी से प्यार करते हैं, औलाद नबी से प्यार करते हैं। बाज़ बंदों को गलत फहमी है कि शायद शिया अली के ज़्यादा करीब हैं और उतने नबी के करीब नहीं हैं। हम अली अली करते ही इसलिए हैं ताकि दुनिया को नबी की इज्जत समझ में आ सके। हम ज़माने को अली के फ़ज़ाइल इसीलिए सुनाते हैं ताकि दुनिया को इज्जत पैगम्बर समझ में आ सके। सुबह से लेकर शाम तक मजलिस होती है, शायर आएगा तो कसीदा अली का, जाकर आएगा तो कसीदा रुबाई अली की, खतीब आएगा तो तकरीर का मौजू अली होगा। फ़ज़ाइल सुना सुना के हम अपनी कौम के बच्चों के ज़हनों में ये बात बिठा देते हैं कि बेटा अब तुमने जाके ज़माने को समझाना है कि जिसका अली ऐसा है उसका नबी कैसा होगा, जिसका इमाम ऐसा है उसका नबी कैसा होगा। ये मेरे भाइयों के ज़हनों में गलत फहमी है कि शायद शिया फिर अहमद शाह जी शायद शिया अली को ज़्यादा मानते हैं, नबी को कम मानते हैं। या बाज़ बंदे ये एतराज़ करते हैं ये अली की इज्जत ज़्यादा बयान करते हैं। उस बंदे की मजबूरी ये है जो मजबूरी है, मैं सैयद साहब मलिक साहब मजबूरी बताने लगा हूँ। उस बंदे की मजबूरी ये है कि वो नबी सुनते हैं मस्जिद से, अली सुनते हैं मजलिस से। उसने नबी सुना है मिलाद से, अली सुना है मजलिस से। फिर घर में जाके वो फैसला करते हैं कि शियों का अली तो हमारे नबी से बड़ा है, जबकि हक ये बनता है जिससे अली सुनो उसी से नबी सुनो। हमसे अली सुनो, हम ही से नबी सुना करो। हमसे पूछा करो तुम्हारा अली ऐसा है तो तुम्हारा नबी कैसा होगा, तुम्हारा अली ऐसा है तो तुम्हारा नबी। 70 मकामात पे सियासता पे मुझ जैसा तालिब इल्म दिखाने के लिए तैयार है। रसूल का या अली लहमो का लहमनी, दम्मो का दम्मी, जिस्मो का जिस्मी, हरबो का हरबी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी, अदुव्वो का अदुव्वी, अंत मिन्नी व अना मिनका। ऐ अली तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरे दोस्त मेरे दोस्त, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन। अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे, तू मुझसे मैं तुझसे। सारी जिंदगी नबी कहते रहे अली मुझसे, और सारी जिंदगी अली नबी के कदमों में बैठ के कहते रहे मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका अब्द हूँ। हमारा मुसलमान की हिस्ट्री से सवाल ही ये है कि अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाता रहा और बंदे कमी होके बराबरी नबी की कैसे कर। सारी जिंदगी बिस्मिल्लाह सरकार सारी जिंदगी अली ने कहलवाया कि मैं अब्द हूं। यही वजह है कि हमारा अकीदा रिसालत बहुत बेहतर है। आज दुनिया परेशान है अपने बच्चों के खत्म नबुव्वत के हवाले से। कभी असेंबली में कानून पेश किए जा रहे हैं, मस्जिदों में बच्चों को खत्म नबुव्वत पे कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, मकाले, दलीलें कि हमारे बच्चों का अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज रहे। कोई इन्हें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भिला फसला के किसी दूसरे को नबी मानने पे मजबूर न कर दे। लेकिन हम बड़े मुतमिन हैं इसलिए कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। जो बोल सके वो एहसान करे। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं। विलायत अली आज भी खत्म नबुव्वत की दलील है, इसलिए कि जितने भी झूठे नबी बने उनमें कोई भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम अली वलीउल्लाह पढ़ के दुनिया को बता देते हैं कि जब अली जैसा बंदा नबी नहीं बन सका तो किसी नौकर की औकात ही क्या। बिस्मिल्लाह सरकार अली वलीउल्लाह दलील है अकीदा खत्म नबुव्वत। बिस्मिल्लाह सर। यही वजह है कि आज अकीदा नबुव्वत सबसे ज्यादा बेहतर आले मोहम्मद के मानने वाला। हम नबी को पहले दिन से नबी मानते हैं क्योंकि हमारे पास 40 साल की कोई मजबूरी नहीं। जिसे 40 साल के बाद माना उसके पास मजबूरी होगी, शायद उसे कुछ नाम सता रहे होंगे। जो 40 साल की मजबूरी से उसने वो इज्जत बढ़ ना सकी तो नबी की इज्जत कम कर ली। हमें रबीउल अव्वल का अब तो जमाना मीडिया में तरक्की आ गई है,
बाबा जी अब तो जमाने में इतनी तरक्की आ गई है कि इस साल तो एक नई चीज भी सामने आई। मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने नबी के घोड़े की छवि निकाली। अब कौन सा शहर कौन सा खित्ता है जो दुनिया की खबर नहीं रखता? हमारे नबी के घोड़े की छवि अहले सुन्नत ने निकाली, और ये पहला घोड़ा था जिसके देखने से किसी का निकाह भी नहीं टूटा, किसी का ईमान खतरे में नहीं गया, किसी का मजहब खतरे में नहीं गया। जब हमने अहले सुन्नत भाइयों को वो तस्वीरें दिखाई, उन्होंने कहा जी आप शिया जल्दबाजी कर देते हैं, ये हुसैन का घोड़ा नहीं है, यहाँ मातम नहीं हो रहा, यहाँ जंजीर नहीं है, ये तो नबी के घोड़े की छवि है। मैंने कहा हम फिर भी एहतराम करते हैं, तुम्हें नबी की सवारी समझ में आ गई है, अब नबी के सवार भी समझ में आ जाए। जो नबी पे बैठा करते थे अब वो सवार भी समझ में आ जाए। हम तो चाहते हैं कि जमाना आले मोहम्मद के करीब आए। मेरे मालिक ने फरमाया था कि दुनिया जैसे जैसे अहले बैत के करीब आएगी वैसे इल्म के करीब आएगी। इल्म डिग्रियों से नहीं मिलता, आले मोहम्मद की मोहब्बत से मिलता। बगैर मार्फत आले मोहम्मद में कोई पढ़े भी तो ऐसे ही है जैसे उसने किताबों का बोझ उठाया है। हमारा अकीदा नबुव्वत सबसे अच्छा, क्योंकि हमने सिर्फ नबी ही को नहीं माना, हमने उन मोहसनीन को भी माना है जिन्होंने इस्लाम पे एहसान किया। आज मुसलमानों की सितम ज़रीफ़ी ये है, इन्होंने बच्चों को नबी की इज्जत बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि उस नबी की सबसे पहले इज्जत की किसने थी। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह की तहरीक, इसका बानी कौन है? ये तो अब तहरीक चोरी हुई है ना, चंद कम ज़र्फों ने तहरीक चोरी कर ली। उन्होंने कही तहरीक लब्बैक हमसे। हमारे सामने आंखों में आंखें डालकर कोई बताए कि तहरीक लब्बैक का बानी कौन है। अब ये भक्कर है इस इमाम बारगाह, ये मकबूल और मारूफ इमाम बारगाह है। इस बारगाह में शहजादी की दहलीज पे सर सजदे में रख के मैं ये लफ्ज कहने लगा हूं भक्कर की सरजमीन पे, तहरीक लब्बैक के पहले बानी को हजरत इमरान कहते हैं। ये पहली शख्सियत है जिसे लब्बैक या रसूल अल्लाह का, और उस दौर में कहा जब किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। आज मुसलमानों ने अपनी दीनियात इस्लामियात में बच्चों को सवाल सिखाया, बेटा बताओ मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाए। वहां सिलेबस में एक सवाल ये भी रखो कि इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई। जो करीब बैठोगे जहमत करना, हमें बताओ इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई। वो दावत ज़ुल-ए-शीरा का एहतमाम करने वाला कौन था, वो 3 दिन खाना पकाने वाला कौन था, वो 3 दिन किसके घर में मेहमान आते रहे, वो सबसे पहले क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह किसके सहन में ये आवाज़ गूंजी थी, वो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान किस 4 दीवारी के अंदर हुआ था। तो तरीक़े मुअर्रिख़ीन ने लिख दिया ये इस्लाम की पहली दावत हज़रत अबू तालिब के घर में हुई थी। हमें मौलवी से पूछना चाहता हूँ, हमें ये बता हज़रत अबू तालिब का घर कहाँ था। तवज्जो मेरी तरफ करना, हज़रत अबू तालिब का घर कहाँ था। मुअर्रिख़ीन लिखा कि हज़रत अबू तालिब का घर था मक्का में। अब हमें बताओ अल्लाह का अपना घर कहाँ था, कहते वो भी मक्का में। तो जब अल्लाह का अपना घर मक्का में था तो बात अबू तालिब की हवेली में क्यों हुई। जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब के सहन में क्यों हुई। खुदा को चाहिए था कह देता मेरा मोहम्मद मेरी बात है मेरे घर में होनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है मेरे सहन में होनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है मेरे घर में होनी चाहिए। बात अल्लाह की थी, हुई अबू तालिब के घर में। बात मोहम्मद की थी, हुई अबू तालिब के घर में। मौलवी ने कहा असल में मजबूरी ये थी, उस दौर में काबा में ये दावत नहीं हो सकती थी। हमने कहा मजबूरी क्या थी। उसका काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे, काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे, काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे। इसका मतलब तू मान गया रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं। जिसने सबसे पहले बिस्मिल्लाह से दावत का एहतमाम किया वो हजरत इमरान।
ये है इस्लाम के मोहसन, ये है इस्लाम के हकीकी हीरो, ये है वो शख्सियात। कौन? हजरत इमरान। मुझे बाबा जी जुमला याद आ गया, जुमला मेरा नहीं, जुमला है हमारे अहले बैत शहीद सैयद मोहसिन नकवी का। अल्लाह इस जुमले का सवाब भी किबला की रूह को पहुंचाए। मौला साहब वो कहा करते थे, कौन अबू तालिब जिसकी उंगली पकड़ के इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे, जिसके बढ़ापे के साए में इस्लाम जवान हुआ, जिसने उस दौर में नबी का कलमा पढ़वाया जब अरब के जाहिल बुतों को सजदा कर रहे थे। इस्लाम की पहली दावत, मुरब्बी रिसालत, निगहबान पैगंबर, खतरे के बिस्तर पे अपने बेटे सुला के नबी को उठाने वाला, काफिर हमला करे तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मोहम्मद बच जाए। अरब का रवाज ही नहीं था बेटा भतीजे पे कुर्बान करना। बेटा जब भी कुर्बान होता है अकीदे पे होता है। अबू तालिब ने बिस्तर बदल के दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद मेरे भतीजे का नाम नहीं, मोहम्मद मेरे अकीदे का नाम है। 3 दिन मुसलसल दावत का एहतमाम, खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, तकरीर नहीं सुनी जा रही। 30 दिन रिसालत इमाम ने कहा, चाचा इतनी मेहनत का फायदा, तकरीर ये सुन नहीं रहे, लंगर का बाईकाट कर नहीं रहे, जिक्र के करीब ही आ नहीं रहे। फरमाया आप बताएं आप कब तकरीर करना चाहते हैं? फरमाया मैं चाहता हूं कि आज तकरीर हो। हजरत अबू तालिब ने कहा फिर आज कोई नहीं जाएगा। कहां गए वो बंदे जो जिक्र सुनने आए? आज कोई नहीं जाएगा। अब्बास भाई इतना कहना था, रिसालत इमाम ने कहा चाचा कैसे रोकेंगे? 40 काफिर तलवार से कैसे रोकेंगे? फरमाया आपको किसने बताया मैं तलवार निकालूं? कैसे रोकेंगे? फरमाया नजर से रोकूंगा। 40 काफिरों के दरमियान खड़े होके कुल्ले ईमान का बाप चारों तरफ नजर दुड़ा के हजरत अबू तालिब ने कहा सुनो आज कोई नहीं जाएगा। आप शायद खामोश हो गए, अल्लाह के जलाल का बाप बोल रहा था। वालिद हैदर करार बोल रहे थे। कुफार में से किसी की हिम्मत ही नहीं, तुराब किसी को उठने नहीं दे रही क्योंकि अबू तुराब के बाप का हुक्म है। एक हाथ अबू जहल के कांधे पे, दूसरा अबू लहब के कांधे पे। उठते हुए सरदारों को ताकत के साथ बिठाया, बिठा के तारीख तिबरी कहती फरमाया उसको खामोश हो जाओ। फिर अब नबी के चेहरे पे नजर पड़ी, मुस्कुरा के फरमाया कुम या सैयदी या मौलाया फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून व बल्लग रिसालतहु मिन रब्बिक। उठ मेरा सैयद, उठ मेरा मौला, पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल की है। अबू तालिब का जुमला कहना था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा अबू तालिब तूने कर्जा कर दिया है, तूने 40 काफिरों में अब्दुल्ला के यतीम को सैयद और मौला कह दिया। मैं 1.25 लाख हाजियों में इसी मोहम्मद के हाथों तेरे अली को मौला कहलवाऊं। सारे मिल के हैदरी। इस्लाम की पहली दावत। सारे के सारे चुप करके बैठ गए। रसूल तकरीर के लिए उठे। अब किसी की हिम्मत नहीं कि वो उठ के जाए। अब ये तकरीर पहली बार हो रही है और ये इस्लाम की पहली तकरीर, इंतहाई अहम तकरीर। अरब के जाहिल तरीन मुआशरे में नबी उठ के खड़े हुए। फरमा अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ इंसानों कहो कि वो अल्लाह एक है। मैं शायद समझा नहीं सका, कितना मुश्किल था नबी के लिए ये ऐलान करना कि नजर आने वाले खुदाओं को छुड़वा के ना नजर आने वाला अल्लाह मनवाना। कहो एक है, ये नहीं कहा मानो,
पहले कहो, पहले इकरार करो, फिर तस्दीक के बाद मानना। उन्होंने कहा वो एक है। तुझे किसने कहा? फरमाया अना रसूलुल्लाह, मुझे इसलिए पता है कि मैं उसका रसूल हूं। अरब के काफिर भी सर नीचे करके सोच रहे थे कि अब्दुल्ला का बेटा नबी है, ये अबू तालिब का लाल जो है ये पैगंबर है। अभी सोच रहे थे या पीछे से अली उठ के कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि वो है। सरदारों ने पीछे गर्दन मोड़ के देखा तो आगे भी अबू तालिब का बेटा बोल रहा था, पीछे भी अबू तालिब का बेटा बोल रहा। मैं जुमला तब्दील करने लगा हूं, अदब की धरती है, यहां सतर की कदर होगी। पूरी दुनिया के कुफ्र को दोनों तरफ से अबू तालिब के बेटों ने घेर लिया। आप जिंदा और सलामत रहे सरकार। आगे बिस्मिल्लाह सरकार, आगे मोहम्मद और रसूल अल्लाह, पीछे अली और वलीउल्लाह। काफिर आगे जाएं तो मोहम्मद और रसूल अल्लाह पढ़ें, कदम पीछे हटाएं तो अली और वलीउल्लाह खड़ा है, ऊपर नजर करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। रसूल ने कहा कहो अल्लाह एक है। अली ने कहा मैं गवाही देता हूं वो एक है, और मैं ये भी गवाही देता हूं तो उसका रसूल है। तारीखे इब्ने खल्दून से लेकर शिबली नुमानी तक और रोमन एम्पायर्स की फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर्स तक, जिसने भी इस्लाम की पहली दावत लिखी उसने लिखा कि 3 बार नबी ने कहा कि इसके अलावा कोई गवाही देने वाला है। सब चुप थे। जब तीनों बार अली ही उठ के खड़े हुए, रसूल ने कहा तीनों दफा तूने गवाही देती है, अब फिर मैं गवाही देता हूं। अंत खलीफात मिन बादी, तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, मेरा वजीर है, मेरा जानशीन है। भक्कर में, कसरे शहजादी में, दरो दीवार ये जुमला गवाह बना के क़यामत के दिन सैयदा के सामने गवाही देंगे कि मौला एक नौकर आया था, उसने ये गवाही दी थी और सामने बैठे अज़ादारों ने तायद की थी। रसूल ने कहा कहो अल्लाह एक है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। रसूल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही मांगी। सबसे पहले अली ने गवाही दी, मैं गवाही देता हूँ वो भी है और तू भी उसका रसूल है। रसूल ने कहा फिर मैं भी गवाही देता हूँ, तू मेरा जानशीन है, उसका वली है, मेरा वजीर है, मेरा जानशीन है। इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ना अली की सुन्नत है, अली और वलीउल्लाह पढ़ना नबी की सुन्नत है। सबसे पहले जुबान पैगंबर से जारी हुआ अली और वलीउल्लाह। 2 हस्तियां बराबर एहसान करती रही, एक अली का बाप, एक सैयदा की मां। कोई भी तंजीम हो, कोई भी तहरीक हो, दम तोड़ देती है अगर 2 चीजें ना हो, माल ना हो, इफराद ना हो। इस्लाम एक आलमगीर तहरीक का नाम था। दौलत दी सैयदों की मां ने, कितनी दौलत दी तारीख में हिसाब ही नहीं लग सका। कोई खित्ता, कोई एकड़, कोई शहर नहीं दिया, सारा खजाना दे दिया। और इसके पास खजाना था कितना? किताबें कहती हैं इसके तजारत के काफिले इतने तूल अर्ज में होते थे कि इसका आखिरी ऊंट मक्का से निकल रहा होता था और पहला यमन में दाखिल हो रहा होता था। मक्का से यमन, मिस्र, शाम, जिसकी तजारत के काफिले, जिसके नौकरों के खैमों के रस्से सोने के, जिसकी कनीजों की कमर की पेटियां सोने की, जिसने अरब के जाहिलों से कहा सारा खजीना तुम्हारा, शाह मदीना हमारा। सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया तो जब ये बीबी नबी के घर आ गई है तो कुरैश की औरतें मिलने के लिए आई। तो अरबों में ताना तो बड़ा मशहूर था। 2 चीजें तो अरबों की घुट्टी में थी, कीना, ताना। बाबा जी बुग़्ज़ बड़ा रखते थे और ताना मुंह में देते थे, सामने ताना दे देते थे। अब मैं बात लपेट के करने लगा हूँ, आप समझते हैं कि खतीब आजाद होता है। मैं बड़ी लपेट के बात कहने लगा ताकि एतराज का मौका भी ना मिले और मलक साहब को दोबारा लाहौर भी ना जाना पड़े। मैं बड़ी लपेट के एक बात करने लगा हूँ। अरब ताना देने में इतना मशहूर थे
कि एक शख्स नबी को कत्ल करने के लिए घर से निकला था और बाजार में के बंदे ने ताना दे दिया था, उसे कत्ल बाद में करना, बहन ने कलमा पढ़ लिया है। यानी कि ताना भरे बाजार में दे दिया। अब ये कुरैश की औरतें बीबी के घर आई, उन्होंने आकर देखा कि जो अरब की शहजादी थी वो रेत पे बैठी और लिबास में पैबंद है, मैला नहीं, मैल तो इस घर में आती नहीं, निजासत है, ये तहारत के मरकज है। और जिस चादर में पैबंद लगे थे उस पैबंद में भी आया ततहीर कुर्बान हो रही थी। अब तरीक कहती है कुरैश की औरतों ने आके बीबी को ताना दिया। ताना कैसे दिया? एक शेर की सूरत में उन्होंने शेर पढ़ा। उन्होंने कहा खदीजा, बाप तेरा खवैलद इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था। बाबी दुआ दीजिएगा। बाप तेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला की कनीज बन गई। अब जितने सैयद बैठो दुआ देना। बीबी ने शेर का जवाब शेर में दिया, न वजन बदला, न रदीफ व काफिया तब्दील किया। बीबी ने कहा बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी कनीज बन के आई हूं इसका जूता अर्श को छूता है। यार दो हस्तियों ने बराबर एहसान किया, एक अली का बाप, एक ज़हरा की माँ। आज जितने भी मिलाद मनाए गए ना हजरत अबू तालिब की बात ना उस बीबी की कहानी, आज भी मुसलमानों को दुश्मनी किया है। दुश्मनी सिर्फ यही है कि वो अली का बाप है, ये सैयदा की माँ है।